ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अर्जुन या फिर संजय आगे अब उपमा देते हैं। क्या उपमा देते हैं कि जो लोग, जैसे पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि बड़े बड़े शूरवीर योद्धा वो दौड़ते हुए आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, तो अब आगे उसी बात को समझाने के लिए उपमा क्या देते हैं, उदाहरण क्या बताते हैं। कहते हैं यथा नदीना बहवो अम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। कहते हैं जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अभी इस बात को थोड़ा दो अलग अलग प्रकार समझते हैं। एक तो ये है कि जो योद्धा लोग हैं, जो वीर लोग हैं, वो हम साधारण व्यक्ति जैसे अपनी जीवन के बारे में बड़े चिंतित रहते हैं, स्वास्थ्य के बारे में बड़े चिंतित रहते हैं, अपनी आयु के बारे में बड़े चिंतित रहते हैं, अपने रूप के बारे में बड़े चिंतित रहते हैं कि हम दिखते कैसे हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा सब लोग नहीं सोचते। हमने पिछले श्लोक में भी देखा था, जो योद्धा, सेनानी, वीर, निर्भीक लोग होते हैं, उनके मन में ये सब बातें जितनी हमारे आती हैं उतनी नहीं आती है। तो वो भी मनुष्य, ऐसा नहीं है कि वो जीवन की जो जीवन का मूल्य नहीं समझते, वे भी समझते हैं, लेकिन वे श्रेष्ठ लोग होते हैं। कैसे श्रेष्ठ लोग होते हैं? उनको ये मृत्यु के लिए वे भयभीत नहीं होते, वे बल्कि चले जाते हैं। उनके लिए ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। और जब भी हम सेना के या पुलिस के या बाकी जो भी जो स्वयं जो रक्षा अधिकारी होते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है। अगर वे भी हमारी तरह चिंता करते हो तो कहीं कुछ फिर कोई बचेगा नहीं। लेकिन उदाहरण क्या है? उदाहरण यहाँ पर यह है कि जैसे नदियाँ जो होती हैं वो पहाड़ से, किसी पर्वत से, हिमालय से या किसी और पर्वत से निकलती हैं, और वहाँ से उनका पानी स्वाभाविक रूप से ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण की ओर बहता हुआ या समुद्र की ओर ऊंचाई से नीचाई की ओर बहता हुआ अंततो गत्वा समुद्र में जाकर मिल जाता है। और वो बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। तो भगवान ये कह रहे हैं, भगवान ये दिखा रहे हैं, और अर्जुन ये बात उस पर ध्यान दे रहे हैं, और संजय भी इस बात पर ध्यान दे रहे हैं। क्या? कि जैसे जीवन है वैसे ही मृत्यु भी स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो नहीं होनी चाहिए या नहीं होती है। पता हम सबको भी है, लेकिन हम लोग थोड़ा उससे भयभीत रहते हैं। तो जो योद्धा लोग हैं वो लोग ये सब जानते हैं, और वो उत्साह से आगे बढ़ते हैं, या यूं कहें कि वे निर्विकार भाव से आगे बढ़ते हैं। उनको पता है कि ये होना है तो हो जाता है, चले जाते हैं आगे। तो इस दोनों पिछले 2-3 श्लोकों में भगवान ने हमको, अक्सर आदि और मध्य की बात होती है। मध्य का मतलब जो आदि मतलब जन्म, मध्य मतलब जीवन, और अंत मतलब मृत्यु। तो यहाँ पर पिछले कुछ श्लोकों में भगवान ने मृत्यु के बारे में बताया, और कि अर्जुन को बता इसलिए रहे हैं क्योंकि देखिए आगे बताते हैं कि क्यों कह रहे हैं। लेकिन अभी जो ये चित्र चल रहा है, चलिए इसके बारे में और विचार करते हैं, सोचते हैं। और आप भी सोचिए कि जीवन में मृत्यु एक अभिन्न अंग है हर जीवन में, और जब तक, लेकिन हम मृत्यु के बारे में सोचते रहकर अपना काम नहीं चला सकते, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक जीवन है, और जब तक जीवन है उसको जीवित व्यक्ति की तरह जीना है। लेकिन ये भी याद रखना है कि मृत्यु एक स्वाभाविक और आवश्यक प्रक्रिया है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।